नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 28 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 28। ये है प्रैक्टिस सेट 28। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। मीन्स फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर का हमको रेशियो निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 24 एंड 56। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 24 हो जाएगा और सेकेंड नंबर क्या होगा, 56 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ 24 to 56। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, इसके आंसर में आएगा द रेशियो ऑफ 24 to 56, यही आएगा। देखोगे यहाँ पे ध्यान से क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर है ना, तो 24 टू द सेकेंड बोला गया तो सेकेंड नंबर, तो 24 to 56 हो जाएगा। तो द रेशियो ऑफ 24 to 56, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 24:56। मीन्स इसको हम पहले क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको अपॉन में कर दो, 24 अपॉन में 56। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये जो दोनों नंबर है 24 एंड 56, ये दोनों जो है सेम टेबल में आना चाहिए। तो देखोगे 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56। कहने का क्या मतलब, ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, मतलब सेम टेबल में आना चाहिए, बस इतना ही हमको देखना है। तो देखोगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 अपॉन में 7। इसका मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:7। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:7। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, 63 एंड 49। तो इसके आंसर में भी वैसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, द रेशियो ऑफ 63 to 49। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 63:49, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अपॉन में लिखो, 63 अपॉन में 49। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों जो है कौन से टेबल में आता है। दोनों जो है सेम टेबल में आना चाहिए, एक ही टेबल में दो के दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49। मीन्स कहने का क्या है, यहाँ पे 7 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9:7। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 52 एंड 65। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, इसके आंसर में बनेगा द रेशियो ऑफ 52 to 65। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो, 52:65। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 अपॉन में 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कौन से टेबल में आता है बताओ जल्दी से। देखोगे ये हो जाएगा 13 4 जा 52 और ये हो जाएगा 13 5 जा 65 हो जाएगा। तो ये देखोगे ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 5। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 4:5। ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, 84 एंड 60। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ 84 to 60। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखो, 84:60। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 84 अपॉन में 60 ऐसे लिखते हैं। अब दोनों कौन से टेबल में कैंसिल होगा, दोनों कौन से टेबल में आता है, यहाँ पे देखोगे 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा 60 हो जाता है, ऐसे आएगा ना। यहाँ पे देखोगे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 अपॉन में 5। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 7:5
5। तो कहने का क्या मतलब है, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि ये दोनों कौन से टेबल में आता है, बस उसके बाद में जो टेबल में आता है उसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया, 35 एंड 65। तो इसके भी आंसर में क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ 35 to 65 कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 35:65। अब यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, 35 अपॉन में 65 लिखेंगे। देन ये क्या हो जाएगा, ये कौन से टेबल में आता है, दोनों के दोनों कौन से टेबल में आएंगे, तो देखो कि 5 7 जा 35 एंड 5 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तब कितना हो जाएगा, 65 आता है। तो कहने का क्या मतलब, ये 5 से ये 5 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 7 अपॉन में 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7:13। ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, 121 एंड 99। तो इसके आंसर में बनेगा द रेशियो ऑफ 121 to 99 इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 121:99। अब यहाँ पे ये अपॉन में लिखोगे 121 अपॉन में 99। तो ये दोनों कौन से टेबल में आएगा, तो देखोगे यहाँ पे 11 into 11 121 होता है और 11 9 जा ये क्या हो जाएगा, 99 होगा। अब ये कट जाएगा, देखोगे 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 9। तो ये हो जाएगा 11:9। इसके आंसर में आएगा 11:9। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी से हमको करना है। देखोगे फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी में क्या दिया गया है, 25 बीट्स एंड सेकेंड क्वांटिटी में दिया गया है 40 बीट्स। तो यहाँ पे देखोगे जब दोनों की यूनिट सेम है ना, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे करना है। यहाँ पे इसके आंसर में क्या आएगा, द रेशियो ऑफ 25 बीट्स टू 40 बीट्स इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25:40 कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 40। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कौन से टेबल में जाता है। तो देखो कि 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40 मीन्स दोनों 5 के टेबल में जाते हैं। तो ये देखो कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5:8 ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 40 रुपीज एंड 120 रुपीज। तो इसके भी आंसर में आएगा द रेशियो ऑफ 40 रुपीज टू 120 रुपीज कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40:120। तो ये क्या हो जाएगा, 40 अपॉन में 120। तो यहाँ पे देखोगे ये कौन से टेबल में जाएगा, दो के दोनों जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 40 into 1 और 40 into 3। देखोगे 41 जा 40 और 43 जा 120 हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में 3। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, 1:3। तो कहने का क्या मतलब है, सेम नंबर के टेबल से ये कटना चाहिए या सेम नंबर से ये कटना चाहिए, बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:3। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो कि फर्स्ट क्वांटिटी दिया गया है 15 मिनट्स एंड सेकेंड क्वांटिटी दिया गया आर में। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पे आर में है ना। तो यहाँ पे हमको या तो आर को यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करो या तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, आर को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं
15 मिनट्स दिया गया है। देन सेकंड क्वांटिटी में क्या दिया गया है, 1 आवर दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाता है, 60 मिनट्स हो जाता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स कुछ इस तरीके से बनेगा। देखोगे वैसे हो गया ना, द रेशियो ऑफ, यहाँ पे 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15:60। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 15 अपॉन में 60, ये लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कौन से टेबल में जाएगा, ध्यान से देखोगे 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60 हो जाता है, मीन्स ये 15 के टेबल में जाएगा। तो ये 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। तो कहने का क्या मतलब है, जब इसके यूनिट सेम नहीं रहेंगे तो सबसे पहले हमको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रेशियो निकालना पड़ेगा ना। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में क्या दिया गया, 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। यहाँ पे यूनिट सेम है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे इसके आंसर में क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ 30 लीटर्स टू 24 लीटर्स, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30:24। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसको अपॉन में लिखना पड़ता है, 30 अपॉन में 24। अब ये कौन से टेबल में जाएगा, दो के दोनों सेम टेबल में जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24 ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:4। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, 99 kg एंड यहाँ पे 44,000 ग्राम्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम से, मीन्स दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, सबसे पहले या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 99 केजी दिया गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 99 इंटू 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये हो जाएगा 99,000 ग्राम हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वांटिटी क्या दिया गया है, 44,000 ग्राम दिया गया है। इस तरीके से दिया गया है ना हमको। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ 99,000 ग्राम टू 44,000 ग्राम, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 99,000 इज टू 44,000, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ना इसको क्या करो, अपॉन में लिखो। ये क्या हो जाएगा, 99,000 अपॉन में 44,000, ये हो जाएगा। तो देखोगे इतना बड़ा टेबल करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 30 है, अपॉन में भी 30 है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हो। तो क्या हो जाएगा, 99 अपॉन में 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो कि ये दोनों कौन से टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 11 9 जा 99 एंड 11 4 जा 44। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 अपॉन में 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9:4। तो कहने का क्या मतलब है, जब पहले यूनिट नहीं सेम रहेगा तो पहले यूनिट सेम कर लेंगे। यूनिट सेम करने के बाद में देखोगे ये इस तरीके से आ गया। तो इतना बड़ा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है, 3 से 30 कैंसिल हो गया, तो 99 अपॉन 44 आता है। अब ये चेक करना है कि ये कौन से टेबल में जाता है। तो 11 9 जा 99 एंड 11 4 जा 44, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं, सिक्स्थ में क्या दिया गया है, 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। मीन्स यहाँ पे भी इसकी यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। या तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो या तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लीटर है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके आंसर में क्या बनेगा,
इसके आंसर में आएगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो सबको पता है। और सेकेंड यूनिट क्या दिया गया, 250 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखोगे द रेशियो ऑफ 1000 मिलीलीटर टू 250 मिलीलीटर, कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको पहले रेशियो के फॉर्म में लिखो 1000 is to 250। तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में 250। यहाँ पे देखोगे, देखने से ही पता चल जाता है कि ये कौन से टेबल में जाएगा। देखोगे 250 इंटू 4 किया तो 1000, 250 इंटू 1 किया तो 250 आता है। ये देखोगे 250 से ये 250 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1। इसी तरीके से हम लोग करेंगे ना, ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th में भी वैसे दिया गया, यहाँ पे 60 पैसे लिखा है, यहाँ पे 1 रुपीज लिखा हुआ है। मीन्स रुपी को पैसे में कन्वर्ट करो या तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, फर्स्ट यूनिट क्या है 60 पैसे है और सेकंड क्या है 1 रुपी है। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं ये तो पता है, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये 60 पैसे हो गया, ये 100 पैसे हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ 60 पैसे टू 100 पैसे, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60:100 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, 60 अपॉन में 100 लिख देंगे। तो ये कौन से टेबल में कैंसल होगा, तो देखोगे 20 इंटू 3 मतलब 23 जा 60 एंड 25 जा 100 होता है। मीन्स ये किससे कैंसल होगा, ये 20 कैंसल हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन में 5। तो इसका आंसर कितना जाएगा 3:5। तो इसमें भी वैसे करना है, यहाँ पे 60 पैसे दिया गया है, यहाँ पे 1 रुपी दिया गया है। तो रुपी को पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद में उसका रेशियो निकालेंगे। तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:5। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th में क्या दिया गया है 750 ग्राम एंड हाफ केजी। यहाँ पे या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले इसके आंसर में ये फर्स्ट यूनिट वैसे का वैसे ही लिख दो, 750 ग्राम एंड यहाँ पे 1/2 kg दिया गया है। हाफ केजी में कितना ग्राम होता है, देखोगे 500 ग्राम होता है। ध्यान देना 1 kg में 1000, हाफ केजी में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ 750 ग्राम टू 500 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा 750 इज टू ये हो जाएगा 500। तो ये क्या हो जाएगा 750 अपॉन में ये 500 हो गया। अब ये देखोगे कौन से टेबल में दो के दोनों कटते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे 250 2 जा 500 और 250 3 जा 750 होता है। तो कहने का क्या मतलब, ये किससे कटेगा 250 इंटू 3 और यहाँ पे 250 इंटू 2। अगर आप लोगों को 250 का टेबल नहीं आता है ना, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, ये देखोगे यहाँ पे मतलब अपने मन में कैलकुलेशन करके भी आप लोग कर सकते हो। देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखोगे 25 2 जा और यहाँ पे 25 3 जा। तो मतलब जब 25 आएगा उसमें 0 ऐड कर दोगे, जो ये 0 था वो ऐड कर दोगे तो 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 250 से ये 250 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:2। ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया 125 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। मीन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, फर्स्ट क्वांटिटी वैसे लिखते हैं 125 सेंटीमीटर एंड सेकेंड क्वांटिटी को चेंज करेंगे
1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ 125 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 125:100 हो जाएगा। अब इसको अपॉन में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 100। तो यहाँ पे देखो कि देखने से पता चल जाता है कि ये 25 के टेबल में जाएगा। 25 into 5 मतलब 25 5 is 125 and 25 into 4 ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो कि कैंसिल क्या होगा 25 to 25 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या आएगा 5/4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5:4। सो फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 28 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।